जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सात्विक और विपिन दोनों वहां पर फाइट कर रहे थे। वहां पर पहले तो सात्विक बहुत ही अच्छी तरह से विपिन को टक्कर दे रहा था। हालांकि विपिन भी अब अपने सीरियस मूड के अंदर आ चुका था, क्योंकि वह देख रहा था कि सात्विक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी लड़ने की युद्ध टेक्निक भी वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसके साथ में विपिन को भी उसके साथ में लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और उसके पास में एक अच्छा मौका था कि वह अपनी पावर को मास में आजमा सके। वहां पर फिर लास्ट में सात्विक ने विपिन के ऊपर जेल नीडल्स के साथ में हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उसके दोनों गालों के ऊपर एक चाटा चिपका दिया था और उसके ऊपर सुइयां लगा दी थी। हालांकि सात्विक अब वहां पर समझ गया था कि उसके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से वहां पर अचानक से पता नहीं क्या किया, उसने अपनी तलवार को पानी के अंदर फेंका और वहां से एक भंवर उठना शुरू हो गया और वहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। अभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तलवार चुका वार सीधा विपिन की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां पर उसको देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक संत स्टेज 6 का लड़ाकू है। वहां पर विपिन उस ताकत को देखकर ये बता सकता था कि जिसने भी उस पावर का यूज किया था ना, वह कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं था। उसके अंदर एक भयावह शक्ति भरी हुई थी। इसी वजह से विपिन ने जल्दी से अपनी उंगली फिर से आगे टेप की और उसके सामने फिर से उसका वही डोमेन आकर क्रिएट हो जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वह जो तलवार चुका वार था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह अभी सीधे उस डोमेन को फाड़ते हुए विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि उसको अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन ने फिर अपना फिस्ट बनाया और उसके ऊपर वार कर दिया, जिसके साथ में तलवार चुका वो वार थोड़ा सा धीरा हुआ था। बूम! वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके साथ विपिन अब एक दूर के पेड़ की जाकर टकराता है। वास्तव में वह जो एनर्जी थी ना, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए विपिन चाहे से कितना ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर वह उसको सहन नहीं कर पा रहा था। ओ, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कुछ तो प्रतिभा है। जो अभी उस तालाब के अंदर से एक आकृति निकली थी ना, वो विपिन की तरफ देख रही थी। वह हैरान तो था। हालांकि वह उससे कहता है, विपिन मानना तो पड़ेगा, आखिरकार कैसे सात्विक तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए अड़ग था। वास्तव में तुम एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। और कैसे तुम अभी संत स्टेज 4 के शिखर के ऊपर होने के बाद में कैसे तुमने यहाँ पर मेरे इस वार को अच्छे से सह लिया। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई विपिन, कि आखिरकार तुमने कैसे उसे यहाँ पर डोमेन को क्रिएट कर लिया था। क्योंकि डोमेन की जो पावर होती है ना, वह तो संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंचने के बाद में आती है। हालांकि तुम अभी से उसके अंदर कामयाब हो गए हो। मानना तो पड़ेगा, तुम एक अलग ही स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो। तो मैं वहाँ पर जो अभी अभी वह आकृति बाहर निकली थी ना, वह बहुत ही ज्यादा हैरान थी। हालांकि वहीं अब विपिन अपने आप को संभालता है और अपने जगह पर खड़ा होते हुए कहता है, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चलो ठीक है, तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, क्योंकि आज तुम यहाँ पर बस के तो जाने वाले हो नहीं। आज मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। उस सामने वाले व्यक्ति ने विपिन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ। मेरा नाम फकीद है और तुम्हारे सामने जो इतनी देर से लड़ रहा था, तुम जिसको भी मार रहे थे ना, वह मेरा कोई और नहीं, वह मेरा एक छोटा भाई है। वहाँ पर सामने वाले उस बूढ़े आदमी ने कहा। उस बूढ़े आदमी फकीद की बात सुनने के बाद विपिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या फकीद? और उसके बाद विपिन थोड़ा बहुत सोच विचार करने लगता है। फकीद फकीद फकीद, कौन सा फकीद? मैंने तो आज तक तुम्हारा और इस सात्विक का नाम तक नहीं सुना। बस मुझे ये पता है कि ये काला बाजार का बॉस है, विपिन ने उससे कहा। वास्तव में जब से वो रोसा साम्राज्य के अंदर आया है ना, उसने ना तो फकीद का नाम सुना है, ना ही उस बॉस का नाम के बारे में पता किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता तो वैसे भी तुम जानकर क्या ही कर लोगे। और अब तुम्हारी यहाँ पर जो संतुष्टि थी वो कम हो गई हो, तो मैं क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी यात्रा पे रवाना कर दूं? फकीद ने विपिन से कहा। उसके अगले ही पल जल्दी से फकीद वहाँ पर विपिन के ऊपर एक और बार तलवार चुका वार करने के लिए तैयार था। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई थी ना, अचानक से उसके साथ में बहुत सारी तलवारें वहाँ पर क्रिएट होकर सीधे विपिन की तरफ जाने लगी। वास्तव में इस बार जो तलवार चुका वार था ना, वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं
कई हजार पत्तियां तलवार की झुंड के अंदर आगे बढ़ रही हो, और वह जो गठन वहाँ पर लगा हुआ था ना, वो भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी पल वहाँ पर ही बिखर सा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी जगह पर अभी बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था। हालांकि उसने अपने डर को सामने नहीं आने दिया। वह जानता था कि फकीर अभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, वहाँ पर वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसी वजह जल्दी से उसने अपनी कलाई घुमाई और स्टोरेज रिंग के अंदर से एक प्लेट बाहर निकाल ली। वह वही फॉर्मेशन प्लेट थी जो अभी कुछ समय पहले ही सात्विक से उसने छीनी थी। जैसे ही उसने वहाँ पर जमीन को फेंका, उसके साथ में ही एक फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। विपिन उसके अंदर जल्दी से चला जाता है और वहीं विपिन को वहाँ पर ढक लिया जाता है। क्या तुम यहाँ पर मेरे से छुपना चाहते हो, वो भी इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए? फकीर वहाँ पर विपिन का मजाक उड़ाने लगा था, क्योंकि वह जानता था जिस फॉर्मेशन प्लेट का भी विपिन यूज कर रहा था, वह चाहे से कितनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हालांकि फिर भी वहाँ पर वह खुद अपने आप को फंसाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जो फॉर्मेशन प्लेट थी वह अंदर ही कारगर होती थी। हालांकि बाहर से कोई भी दुश्मन उसको तोड़ सकता था, और जब बात फकीर की थी तो वह तो आराम से उस फॉर्मेशन को आराम से तोड़ सकता था। उसी के साथ में फकीर विपिन से कहता है, देखते हैं आखिरकार तुम्हें ये जो फॉर्मेशन है वह तुम्हें कितनी देर तक बचा कर रखती है, जाओ। और उसी दूसरी तरफ फकीर ने फिर से एक और अटैक वहाँ पर लॉन्च कर देता है। वहाँ पर वह अटैक सीधे उस फॉर्मेशन के एक कमजोर से हिस्से के ऊपर जाकर लगता है। वहाँ पर उस फॉर्मेशन को वापस से रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलता, उससे पहले ही जो उसके अंदर की जो फॉर्मेशन प्लेट थी ना, वो वहीं पर ही बंद हो जाती है। वहाँ पर अभी भी वो धुंध जमी हुई थी। फकीर ने फिर से अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल धुंध के भी 2 टुकड़े कर दिए। जल्द ही वह धुंध भी वहाँ से हट जाती है। जैसे ही वह धुंध वापस से अपनी जगह से हटती है ना, उसके अगले ही पल विपिन फिर से वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार विपिन थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, उसके कपड़े चेंज हो गए थे। हालांकि जहाँ पर उसके कपड़े चेंज हुए थे ना, उसका चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था। हालांकि उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी चेंज लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने वहाँ पर उसको कोई डोज दे दिया हो। विपिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस तरह से अपने आप को छुपाने में कामयाब हो गए हो। हालांकि चाहे से तुम कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, हालांकि फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारी और मेरी ताकत के अंदर कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए फालतू की कोशिशें करना तो बंद कर दो और यहाँ पर आकर चुपचाप अपनी गर्दन को मेरे सामने रख दो, ताकि मैं तुम्हारी गर्दन को यहाँ पर आसानी से काट सकूं। तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि केवल तुम यहाँ पर कपड़े बदल कर आओगे और उसके बाद में मुझे हरा दोगे? अरे ये कोई पावर रेंजर्स तो ना चल रहा है कि कपड़े बदलते ही पावर आ जाए। उसके अगले ही पल फकीर इस बार अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देता है। जल्दी से वो अपने पीछे एक बड़ी सी तलवार ले आता है, और जैसे ही वह तलवार को एम करता है ना, तो उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी फूट पड़ती है जो पूरे एरिया को बिखेरने के लिए तैयार बैठी थी। वहीं उस वार को अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन का चेहरा मरने लगा। वो कहता है, अरे इस कचरे से निपटने के लिए क्या वो मेरा यूज करना चाहता था? वास्तव में मानना पड़ेगा वह तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब तो मुझे उसे अपना मास्टर कहने में भी शर्म आ रही है। विपिन ने निराशा से अपना सिर हिला दिया। तेज कदमों के साथ उसका फिगर फिर से अचानक से धुंधला हो जाता है। वो अचानक से वह सीधा बीच हवा के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर वह तलवार अभी उसी तरफ बढ़ रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ वह केवल अपना नॉर्मल सा फिस्ट का यूज करता है और उसके अंदर हल्की सी एनर्जी एक्टिवेट कर उसकी तरफ फेंक देता है। और अगले ही पल वहाँ पर शॉक वेव्स क्रिएट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरह से अपने फिस्ट का यूज करते हुए मेरे इस तलवार के साथ में लड़ने के लिए आ गए हो? क्योंकि फकीर देख सकता था कि पिछली बार केवल उसके एक नॉर्मल से तलवार वार के सामने वह तो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बचा था। हालांकि इस बार वो बंदा सीधा उसके साथ में आई टू आइट आमने सामने फाइट करना चाहता था। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। विपिन ने उस तलवार के वार को डॉज कर लिया था। हालांकि अगले ही पल फिर से फकीर इस बार 2 तलवारें अपने सामने ले आता है। एक गोल्डन कलर की थी और एक फायर में। दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। हालांकि पीछे उसके एक और राक्षस देखा जा सकता था जो धीरे धीरे वहाँ पर शेप ले रहा था। उसने उन दोनों तलवारों को पकड़ा और विपिन की तरफ घुमा दिया। हालांकि उसकी जो ताकत थी ना, वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी।
पूरा का पूरा फॉर्मेशन वहां पर डगमगाने सा लगता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ फिर से विपिन एक और पंच का वहां पर क्रिएट करने लगता है, जहां पर वह स्वॉर्ड की तरफ आ रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ केवल विपिन अपने एक पंच को आगे लॉन्च कर देता है। बैंग! वहां पर वह तलवार और विपिन का वह वार दोनों टकराते हैं। इसी के साथ में वहां पर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हो जाता है और पूरी फॉर्मेशन वहां पर हिलने से लगती है। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर उसके अंदर हवा भर दी हो। वहां पर आसपास में घाटियां तिरमिराने लगती है, उनके अंदर दरारें सी आ जाती है।